विषय पे बात करेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन होता है जब हमें कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसको रोकने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। मेरा मानना ये है कि कोई भी प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। आप अगर प्रेगनेंसी नहीं करनी है, नहीं चाहते हैं किसी भी स्टेज पे, तो आपको ये साधनों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट कराते हैं तो उसके जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन के साधन जो यूज़ करते हैं उनके कॉम्प्लिकेशन से कहीं ज़्यादा होते हैं। क्योंकि एक बहुत लोगों के दिमागों में बहुत धारणा फैली हुई है कि हम अगर कुछ भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप कंटिन्यू करते हैं प्रेगनेंसी अनवांटेड, तो वैसे ही स्ट्रेस फैक्टर होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो सकते हैं, या आप अबॉर्शन करवाते हैं तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो कॉन्ट्रासेप्शन, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आप बहुत सारे साधन आते हैं। जैसे आप कंडोम यूज़ करते हैं, बैरियर मेथड्स हैं, कुछ हार्मोनल मेडिसिन्स होती हैं, जैसे रोज़ाना 21 दिन की, जैसे सभी लोग जानते हैं कि रोज़ गोली खानी होती है, हार्मोनल पिल्स होती हैं। कुछ हार्मोनल पिल्स होती हैं जो 2 तरह के हार्मोन होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पिल भी होती है, उनके कंपैरेटिवली साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। और एक हार्मोन ऐसे भी आता है, हार्मोन रिंग आती है जो आपकी वेजाइना में रख सकते हैं। और कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइस आती हैं जो कि कॉपर टी मल्टीलोड की तरह होती हैं, उनको हम यूट्रस में प्लेस करते हैं। और कुछ ऐसे होती हैं हार्मोनल डिवाइस भी होती हैं जो यूट्रस में प्लेस करते हैं, स्पेशली जिन लोगों को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, लीवोनॉर्जेस्ट्रल डिवाइस होती हैं। और एक नई डिवाइस और आई है, हार्मोनल ओनली प्रोजेस्टेरोन होता है, जिसको कि हम अपर आर्म में अंदर की तरफ लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्प्लेनॉन। और कुछ नॉन हार्मोनल दवाइयाँ भी आती हैं जिनको हम शुरू में वीक में 2 बार देते हैं और बाद में हम उसको वीकली कर देते हैं। एक तो सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हम एक अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्यों करें जब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। और दूसरा, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं ये सारे इस तरह से होते हैं कि उनकी एफिकेसी सबकी अलग अलग होती है। हमें एक सबसे ज़रूरत होती है कि एफिकेसी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, और जितने समय के लिए हम अवॉइड करना चाहते हैं प्रेगनेंसी, हम उतने समय के लिए अवॉइड कर पाएँ। तो अगर आप किसी गायनाकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, जिसके पास भी आप जाना चाहते हैं, जो आपके फैमिली गायनाकोलॉजिस्ट हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो आपके कस्टमाइज़ करके, पर्सनलाइज करके आपको बता देंगे कि आपके केस में कौन सा साधन बेटर रहेगा। जैसे मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे अगर आपको 4-6 महीने 4 to 6 मंथ्स ही अवॉइड करने हैं तो आप शॉर्ट टर्म वाला यूज़ करेंगे, या आपका एक ऐसी चाहत है कि हमें प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, 3-4-6 मंथ्स निकल जाएं, लेकिन अगर बाई चांस 1% हो भी जाती है प्रेगनेंसी तो वी आर रेडी टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी, तो उसमें हम ऐसे साधन दे सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होते हैं। जैसे बैरियर मेथड्स हैं, कंडोम्स हैं, उसमें थोड़ी सी फेलियर रेट होती है, जैसे 10 से 11% तक होती है। तो या विड्रॉल मेथड होता है, जैसे जिसमें कि सीमन को इजैकुलेट अंदर नहीं करते, उसमें भी 17% तक फेलियर रेट होती है, पर उन चीज़ों को अपनाया जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन होती है कि जैसे आपको 1% भी प्रेगनेंसी नहीं कर सकते हैं, आपको अबॉर्शन ही करवाना पड़ेगा, तो उस केस में मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो वाले साधन आप यूज़ करिए कि जिनकी एफिकेसी 98% से ज़्यादा है या 99.9% है। क्योंकि अबॉर्शन कराना तो सही नहीं है, ये तो आपको मानना ही चाहिए कि प्रेगनेंसी हो गई तो हम अबॉर्शन इजीली जो ले लेते हैं कि अबॉर्शन करा लेंगे, शुड नॉट बी देयर। तो उसमें जैसे हमारे पिल्स हैं, उनकी एफिकेसी 99.9% रहती है। और लेकिन अगर आपको ये लगता है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप डॉक्टर की सलाह लेंगे तो कम साइड इफ़ेक्ट वाली भी दे सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या मोटापा है, जिनमें हम एक ईस्ट्रोजन हार्मोन अवॉइड करना चाहते हैं, तो उन केसेस में हम प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स दे सकते हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। तो कंपैरेटिवली आप अपने डॉक्टर से अगर सलाह लेके कस्टमाइज़ करेंगे तो आपको कम साइड इफ़ेक्ट वाला कॉन्ट्रासेप्शन आपको पता चल जाएगा। और फिर भी मैं ये बात तो कहना चाहूँगी कि किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन के साइड इफ़ेक्ट्स
किसी भी अबॉर्शन से तो कम ही होंगे। तो आपको इस चीज़ की एक्सेप्टेंस लानी चाहिए। जैसे ये इंडिया में ही है कि इतना इजीली हम रोज़ देखते हैं अपने प्रैक्टिस में कि पेशेंट बहुत आसानी से आ जाते हैं कि हाँ भाई हमें अबॉर्शन करा लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और स्पेशली कोरोना के दिनों में आप हेल्थ फैसिलिटीज़ उतना आसानी से नहीं ले सकते, तो कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। धन्यवाद।